बच्चा ले जाओ ले जाके सपनों की लहरें बदल के बाजिर गौरा देवी का जन्म हो चुका है। ओके ओके चलिए जाना गाँव वाला चौक महापनो लगला आवाज दो भूलियो चला हिटी चलिए जाना गाँव वाला चौक महापनो लगला खेली जानो भेलो रासो लगोला हाँ खेल। अब गौरा देवी के माता पिता उनके विवाह के बारे में कुछ विचार विमर्श करते हैं। जी सुनो सुनो गौरा के पिता, अब हमारी गौरा पूरी 12 वर्ष की हो चुकी है। अब समय आ गया। बात कर रही हो? अभी तो हमारी बिटिया छोटी है। 12 की तो हो गई है, उम्र बढ़ने पे उसकी शादी ना हो क्या पता। ठीक है अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। रेणी गांव के रहने वाले नयन सिंह ने अपने बेटे मेहरबान का रिश्ता हमारी गौरा के लिए मांगा है। ठीक है गौरा की माँ। गौरा के पिता रेणी गांव के मान सिंह के यहाँ जाते हैं। नमस्कार भेजी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। आओ बुला बैठो। भेजी। और बुला कैसे आना हुआ? घर में सब राजी कुशल? जी भेजी। नमस्कार बेजी, चाय नाश्ता लीजिए। नमस्कार भाभी जी। आप अकेले ही आए हैं? जी भाभी जी। अब हमारी गौरा बिटिया कैसी है? अब तो वो बहुत बड़ी हो चुकी होगी। जी भाभी जी, मैं गौरा का ही रिश्ता लेकर आया हूँ। अरे वाह, ये तो तुमने मेरे मन की बात कह दी। गौरा और मेहरबान की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। जी भेजी। अब आप दोनों जाइए और शादी की तैयारियां कीजिए। जी भाभी जी। कुछ समय बाद गौरा की शादी रेणी गांव के मेहरबान के साथ शीघ्र हो गई। मेरी लाडी लचारी, मेरी चकुली मेरी फूल की डाली, मेरी बेटुली मेरी लाडी लचारी, मेरी चकुली मेरी फूल की डाली। आज सा जग दे जगदा बीरानी बेगे बीरानी बेगे सैठी पाली। रेणी गांव एक सुंदर गांव था। कुछ
कुछ समय बाद गौरा की खुशहाल जिंदगी में मेहरबान की अचानक मृत्यु के बाद गौरा की जिंदगी दुर्भाग्य में बदल गई और वह अपने 2 वर्ष के बालक के पालन पोषण के लिए अकेले ही छूट चुकी थी। समय बीतता चला गया। सन 1948 रेणी गांव। दुर्भाग्य ने दोबारा गौरा को झटका दिया। गौरा के पति के बाद अब उसके सास और ससुर की भी मृत्यु हो चुकी थी और गौरा अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए वह अकेले ही छूट गई थी। कुछ सालों बाद रेणी गांव। सन 1968 गौरा देवी के चेहरे पर अब उसकी आयु दिखने लगी और उसका बेटा चंद्र सिंह अब युवा हो गया है। चलिए अब आगे का दृश्य देखते हैं। माँ तुम ठीक हो? कि तुम घर का व्यापार संभालो। साफ सी बात है कि मैं अब घर के सारे कार्य नहीं कर पाऊंगी। मैं अब अपना बाकी का जीवन इस गांव की सेवा में बिताना चाहती हूँ। जी माँ जी। गौरा अपने गांव के छोटे मोटे कार्यों का नेतृत्व करने लगी। गांव वाले उससे अपना सुख दुख साझा करने लगे और गौरा उनकी बातें सुनकर उन्हें सही मार्ग बताती। समय बढ़ता चला गया। सन 1971। अब यहाँ से मेरे मित्र तुषार चौहान संभालेंगे। इन पहाड़ियों में अब संकट की घड़ी आ पहुंची। अनियंत्रित वनों की कटाई और खनन गतिविधियों ने स्थानीय लोगों का जीवन कठिन बना दिया। इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने चिपको आंदोलन सामने आया, जिसका अर्थ है पेड़ों को गले लगाकर उन लोगों की हिम्मत तोड़ना जो उन्हें क्षति। बहनों, क्या तुमने सुना? पास के बगल के गांव से मशीनों की बहुत आवाज आ रही है। हाँ बहनों, मैंने भी सुना है। उन्होंने वहाँ सभी पेड़ पौधे काट डाले हैं। बहनों, ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बड़ा कर रहे हो। वे सब यह शहरों में बड़ी इमारतें बनाने के लिए करते हैं। अच्छा, तो वो कच्चा माल इन पहाड़ियों से ले जाते हैं। तो फिर दीदी हम क्या करें? हमें उन्हें समझाना होगा कि हम गांव वालों का जीवन इन्हीं वनों पर आश्रित है। ये वन हमारे जीने का आधार है। लेकिन दीदी वो कैसे? इन वनों से हमें फल, साग सब्जी व कच्ची लकड़ियां मिलती हैं, जिनसे हमारा घर परिवार चलता है। दीदी अब हम हमारे जंगलों में आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? उनकी बहुत समय पहले से हमारे वनों पर नजर थी। बहनों, चंडी प्रसाद भट्ट व उनके साथियों बिल्डर पर कामयाबी पाने पर सफल हुए थे। अब हमें ही कुछ करना चाहिए। दीदी, हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। हमेशा पुरुष ही हमारा साथ नहीं दे सकते हैं। गौरा दीदी, आप हम सब के लिए प्रेरणा है। आप हमारी महिला मंगल दल की नेता क्यों नहीं बन जाती? केवल आप ही है जो हमें संकट के समय हमारा मार्गदर्शित कर सकती हैं। हाँ दीदी, आप यह पद स्वीकार कर लो। धन्यवाद बहनों, यह पद मेरे लिए सम्मान की बात होगी। इसी बीच बिल्डरों के कार्यालय में ठेकेदार के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाती है। बिल्डर निर्माण कार्य से क्रोधित हो जाते हैं। आगे का दृश्य आपके सामने। जनाब, हमें घरों व बिजली के खंभों को बनाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता है। तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता है वो तुम्हें दे दी जाएगी। परंतु जनाब, एक छोटी सी समस्या है। क्या समस्या है? जनाब, समस्या कुछ इस प्रकार से है कि चमोली प्रांत के गांव वाले हमारे आदमियों को लकड़ी काटने से रोक रहे हैं। वे सभी चिपको आंदोलनकारी हैं। मुझे नहीं लगता यह कोई बड़ी समस्या है। उन लोगों को धनराशि का लालच देकर काम शीघ्र करवा लो। जनाब, हमने यह कोशिश की थी, परंतु वे सभी अपनी औरतों से बहुत डरते हैं। गांव का नाम दोबारा बताना। जनाब, रेणी गांव। एक काम करो, उस गांव के सभी पुरुषों को मेरे कार्यालय में बैठक के लिए बुलवाओ और उसी बीच तुम गांव में चले जाना। महिलाएं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगी। समझ में आया? जी जनाब।
माँ प्रसिद्ध तेरी अखान, चमोली माँ प्रसिद्ध तेरी अखान। एक श्याम सिंह पटवारी तक तक जान, एक श्याम सिंह पटवारी तक तक जान, एक श्याम सिंह पटवारी तक तक जान, एक श्याम सिंह पटवारी तक तक जान। कमिश्नर को और को संदेश मिली, पौड़ी बटी कमिश्नर को और को संदेश मिली। श्याम सिंह तय खारू को विद्यालयों को आदेश मिली, श्याम सिंह तय खारू को विद्यालयों को आदेश मिली। निहोया मिसे कुधान, निहोया मिसे कुधान। एक श्याम सिंह पटवारी तक तक जान, एक श्याम सिंह पटवारी तक तक जान, एक श्याम सिंह पटवारी। ठेकेदार अपने मजदूरों के साथ प्रस्थान करते हैं और रेडी गांव पहुंच जाते हैं। तभी गौरा देवी की एक सहेली हिमानी उन्हें देख लेती है और गौरा देवी के पास जाके उन्हें बताती है। गाँव वालों को बताना होगा। क्या वो क्या कर रहे थे? उनके हाथ में कुल्हाड़ी है और वो कह रहे हैं जल्दी करो। लगता है वो ठेकेदार हैं। जाओ गांव में सबको बुला लो। सरला, मंगला, कमला, जल्दी आओ। लगता है ठेकेदार फिर से हमारे गांव में घुस आ चुके हैं। जल्दी आओ। बहनों, ठेकेदार फिर से हमारे जंगलों में घुस आ चुके हैं। वो हमसे चालाकी कर रहे हैं। उन्होंने चालाकी से सभी पुरुषों को चमोली बुला लिया है और खुद अपने ठेकेदारों को वनों में भेज दिया है। अब हमें ही कुछ करना चाहिए। डोकरी बचाली घास लाखेड़ा ना खेती हिराली, घास लाखेड़ा ना खेती हिराली। बोल तेरे आस औलाद क्या खाली, बोल तेरे आस औलाद क्या खाली। ना काटा तो डालूं। रुकिए, आप कौन हैं और यहाँ वनों में क्या कर रहे हैं? मैं जंगलात का ठेकेदार हूँ और मैं यहाँ पेड़ काटने आया हूँ।
इन पेड़ों को नुकसान मत पहुंचाओ। क्यों? मैं यहाँ बिल्डरों के आदेश पर आया हूँ। तुमने सुना नहीं? इन पेड़ों को नुकसान मत पहुंचाओ। मैं नहीं मानता तुम्हारी बात, मैं काटूंगा इन्हें। तुम्हें एक बात समझ नहीं आता? अगर जब कल पुरुष आ जाएंगे तो उनसे बात कर लेना। अरे जाओ जाओ, मैं काट के रहूंगा इन पेड़ों को। तुम्हें एक बार बोलने पे समझ नहीं आता? इन पेड़ों को नुकसान मत पहुंचाओ। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें समझ में नहीं आता एक बार में, परंतु अब तुम्हें जरूर समझ में आ जाएगा। मारो मारो हमें गोली और काट लो हमारा मायका। एक भी पेड़ को नुकसान पहुंचाने से पहले तुम्हें हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा। काटो, मार लो हमें। रहती है। ठेकेदार उनकी बहादुरी देखकर अचंभित हो जाते हैं। सुबह चमोली से पुरुष वर्ग जब पहुंच जाते हैं तो ठेकेदार वहां से भाग जाते हैं। गौरा देवी और शाइशा कथा हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेगी। गौरा देवी की प्रेरणादायक कार्य ने हमें सिखाया है कि संपूर्ण संघर्ष से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। 26 मार्च 1974 चिपको आंदोलन का एक ऐतिहासिक दिन हमेशा हमें याद। 26 मार्च को चिपको आंदोलन मनाया जाता है। धन्यवाद और आपका दिन